रहती है। अरे राजू बहन तुम कैसी हो? अरे अपने लिए खाना क्या ही बनाएगी, वो परसों वाली आलू मटर की सब्जी वो तुम भी खा लेना। कई तरह की सब्जी है उसमें। तुमने आज तो ऐसी गलती कर ली, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास का जवाब नहीं दे पाती है और फिर वह वहां से चली जाती है। इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बनाती है। वे दोनों बिरयानी खा रहे थे कि तभी पड़ोसन पिंकी वहां पर आ जाती है। क्या खा रही हो राजू? लगता है तुम दोनों सास बहू ने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे पिंकी काकी आप यहाँ, अरे आप यहाँ पर बैठिए, मैं भी आपके लिए स्पेशल खाना लेकर आती हूँ। अरे मेरा मतलब बिरयानी। और फिर वह टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के लिए भी बिरयानी लेकर आती है और फिर वे तीनों मजे से बिरयानी खाते हैं। बिरयानी खाकर पिंकी वहां से चली जाती है और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी बिरयानी बच जाती है। हे भगवान, ये बिरयानी कैसे बच गई? अब मेरी प्यारी सासू माँ ये फ्रिज में रखवा देगी और फिर 10-15 दिन बाद मुझे निकाल कर देगी। अब इन्हें कौन समझा है कि बासी खाना सेहत के लिए कितना खराब होता है। बहू किस सोच में पड़ गई? अरे इस बिरयानी को क्यों निहार रही है? खाना है तो और खा ले, अगर नहीं खाना है तो इसे फ्रिज में रख दे, शाम को खा लेंगे। टुनटुनी चिड़िया राजू चिड़िया की बात सुनकर बहुत ही दुखी होती है, लेकिन वह अपनी सास को कुछ नहीं कहती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया वैसा ही करती है जैसा राजू चिड़िया कहती है और फिर राजू चिड़िया का यह वहम बढ़ता ही जा रहा था। और इसके साथ साथ वह खुद नहीं खाती थी बल्कि वह अपनी बहू को खिलाती थी। अगर वह नहीं खाती तो उसको वह ताना देती थी। और फिर टुनटुनी चिड़िया राजू चिड़िया को सबक सिखाने के लिए ठान लेती है और फिर एक दिन की बात है, वे खाना टुनटुनी चिड़िया राजू चिड़िया को परोसती है। अरे बहू क्या हुआ, तुम मुझे बासी खाना क्यों दे रही हो? कुछ ताजा बना लो। अरे मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर मैं नया खाना बनाऊंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा? आप ही ने तो सिखाया मुझे बासी खाना खाना और खिलाना। वैसे भी आपने मुझे जिस रास्ते पर चलाया मुझे उसी रास्ते पर तो चलना पड़ेगा ना। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर राजू चिड़िया झूठी मुस्कान देकर वह खाना खा लेती है और फिर शाम को उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। हे भगवान, मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? कहीं ये बासी खाने से तो नहीं हुआ है ना? बहू, ओ बहू जरा इधर कमरे में तो आ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया राजू चिड़िया की आवाज सुनकर उसके कमरे में आती है और फिर वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर राजू चिड़िया को देखकर कहता है कि आपने बासी खाना खाया है तो उसको फूड फ्रीज हो गया है। बहू तू ऐसा कर, तो सारा फ्रिज का खाना फेंक दे और मेरे लिए दाल खिचड़ी बना दे। और आगे से ध्यान रखना, इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। देर आई तो रास्ता है। हाँ माँ जी, मैं सारा खाना फेंक दूंगी बासी और आपके लिए खिचड़ी भी बना देती हूँ। अपनी सास राजू चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया फ्रिज में पड़ा बासी खाना बाहर फेंक देती है। अब राजू चिड़िया अपनी बहू को भी बासी खाना नहीं खाने देती है। इस तरह से 5 महीने बीत जाते हैं और फिर राजू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो अपनी बहू से कहती है, बहू तो आज ऐसा कर अच्छा खाना बना ले, आज पिंकी भी हमारे घर आकर खाना खाने वाली है। पर माँ जी आप पिंकी आंटी को जानते तो है कि वो बोल देती है पर आती नहीं है। अगर वो इस बार भी नहीं आई तो हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बहू, उसने मुझे बोला है कि मैं आऊंगी। अपनी सास की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन पिंकी चिड़िया के लिए भी बिरयानी बनाकर रख देती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के सामने घूर घूर कर देखती है। अरे बहू बेटा तू ऐसे घूर कैसे रही है? अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं आई तो इस खाने को हम सुबह खा लेंगे। अरे फिर से बासी खाना, इसका मतलब आप मम्मी जी बासी खाना नहीं छोड़ेंगी? हाँ तो क्या बासी खाने को ऐसे बर्बाद करते रहे? हाँ इतना बोलकर राजू चिड़िया वहां से चली जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया अपना सिर कपड़ कर बैठ जाती है।